स्वाति, स्वाति जी पिताजी। बेटा चाय ले आओ एक कप। लेके आई पिताजी। क्या होएगा इस यूट्यूब का भी। पता नहीं कैसी कैसी फिल्में डाउनलोड कराएं यूट्यूब पर आजकल। बेटा अभी तक अमित नहीं उठा क्या? ऑफिस नहीं जाएगा क्या आज? पिताजी वो उठ तो गए हैं पर वो तैयार हो रहे हैं। स्वाति बेटा उसकी प्राइवेट जॉब है, ये कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, ठीक है ना। उसे कह टाइम से ऑफिस जाए और टाइम से आए। जा बोल। ठीक है पिताजी। हाँ पापा जी, बुलाया था क्या आपने? अरे टाइम तो देख ले, टाइम क्या हो रहा है, हैं? किस टाइम ऑफिस जाएंगे हम? समझता ही नहीं यार तू, कितनी बार समझाता हूं मैं तुझे। अरे पापा जी रात में लेट सोया था तो उठ नहीं पाया। अरे भाई तुझे कितनी बार समझा रखा है, टाइम से सोए कर, टाइम से उठे कर। मानता ही नहीं तू एक भी बात मेरी। चलो पापा अब चिल्ला क्यों रहे हो, अब चलो फिर लेट हो जाएंगे। अरे लेट तो अब हो ही गए, अब तो मैं एक कप चाय पी लूं और 2 मिनट तेरे से कुछ बात कर लूं। बताओ क्या बात करनी है। अमित मैं ये सोच रहा हूं यार, तन्नू शादी के लायक हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का भी देखना है और पैसे का भी इंतजाम करना है। और तेरी मेरी सैलरी इतनी कोई खास तो है नहीं, और पैसा लगेगा शादी में ज्यादा है। बेटा मैं यूं कह रहा हूं, तन्नू की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर ले और अपने खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा। तो पिताजी मैं कौन सा ज्यादा खर्चा करता हूँ, आप कम कर लिया करूंगा। अमित मुझे तो तुझे समझाने का फर्ज है। तुझे पता है उधर छोटी की भी पढ़ाई पूरी हो गई है, हैं? अगले साल उसकी भी शादी की सोचनी है। पिताजी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, समय आने तो दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे चिंता मैं नहीं करूंगा और कौन करेगा। लो तन्नू आ गई। पिताजी क्या है, हर टाइम शादी शादी लगाए रखते हो, मुझे नहीं करनी अभी कोई शादी वादी। बेटा इस तरह से नहीं बोलते, मैं तेरा बाप हूँ। बेटा तन्नू तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तो तेरी शादी होनी है, और तेरी शादी के बाद हमें छोटी की शादी की भी सोचनी है। पिताजी मैंने आपसे बोल दिया ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे जब शादी करनी होगी मैं अपने आप बता दूंगी। बेटा तन्नू मेरे सामने बहस मत कर, मैं जब चाहूंगा तब तेरी शादी करूंगा। तन्नू ये बिल्कुल तमीज नहीं है, पापा से कैसे बात करते हैं। मैं अपने पिताजी से कैसे बात करूं, तू सिखाएगा मुझे कैसे बात करनी है। तू अपने काम से काम रखे कर, आई बात समझ में। तन्नू अपने भाई से कैसे बात करते हैं पता है, हैं? इस तरह से बात करते हैं अपने भाई से। मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूं। अमित तन्नू पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इसके दिमाग में हो क्या गया, इस तरह की बात कर रही है ये, हैं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ यार। चलो पापा कोई बात नहीं, अभी समझ जाएगी, अभी इसमें बालक बुद्धि है। स्वाति बेटा तुम घर का काम देख लो कुछ, हम ड्यूटी को चलते हैं, ठीक है? लेट हो रहा है, चलो। मैं रिंकी चल खड़ी हो, एक कप चाय बना के ला मेरे लिए। सोने दो ना दीदी मुझे भी, भाभी से बोल दो बना देंगी चाय। ना ना तू बना के ला, बहुत सोली। क्या हुआ दीदी, आपका मूड क्यों खराब हो रहा है? मेरे मूड की छोड़ दू, मैंने तुझसे जितना कहा उतना काम कर। ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ, लेकिन दीदी बता तो दो आपका मूड क्यों खराब है? अरे तुझे पता है मुझे अभी शादी नहीं करनी, और पापा रोज रोज का किस्सा लेके बैठ जाते हैं, शादी शादी। तो दीदी आप शादी कर लो ना, आपको एक ना एक दिन शादी तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा है, मेरा दिमाग खराब मत कर, तुझसे जितना कहा उतना काम कर। ठीक है दीदी। निशांत को फोन करती हूँ, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, करूँ तो करूँ क्या। हेलो। हेलो। हाँ निशांत, आज मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अच्छा ठीक है, तो आ जाओ पार्क में, आ जाओ फिर। ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। भाभी वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, आधे घंटे बाद आ जाऊंगी। ठीक है तन्नू, ध्यान से जाना पर जल्दी आ जाना, पापा आने ही वाले हैं। भाभी तुम तो मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या किस टाइम आना और किस टाइम जाना है।
पता नहीं यार तन्नू भी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, इतनी देर होगी। लगता है आ तो रही है, वो ही है। हाँ तन्नू बता, क्यों बुलाया तूने मुझे पार्क में? क्यों है तेरा दिमाग खराब? यार तुम्हें तो पता ही है, मेरे पापा का रोज का हो रहा है शादी कर शादी कर। मुझे नहीं करनी अभी शादी। अच्छा, तो इसलिए हो रहा तेरा दिमाग खराब? हाँ, इसीलिए मेरा मूड खराब है। तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन तूने अपने पिताजी को मेरे बारे में कुछ बताया या नहीं? नहीं अभी तो न बताई, पर लगता है बताना ही पड़ेगा। तो कब बताएगी? जब तेरी किसी और के साथ शादी हो जाएगी जब बताएगी? निशान तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द पिताजी को तुम्हारे बारे में बता दूंगी और तुमसे मिलवा भी दूंगी। आज तक तो तूने बताई नहीं और अब बता देगी? तू एक काम कर, जाके अपने पिताजी की मर्जी से ही शादी कर ले। मुझे नहीं लगता कि तू अपने पिताजी को बता पाएगी मेरे बारे में। निशान तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ जब पिताजी रोज रोज का किस्सा लेके बैठ जाते हैं। मैं कोशिश कर तो रही हूँ, बस तुम आने के लिए तैयार रहो। कल परसों में मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। चल ठीक है, अब मैं दोबारा देखता हूँ कि तू अपने पिताजी को मेरे बारे में बता पाएगी या नहीं बता पाएगी। और रही बात घर आने की, जब तू बुलाएगी जब मैं तेरे घर आ जाऊंगा। पहले तू मुझे बुला तो सही। हाँ, जब मैंने तुमसे बोल दिया बुलाऊंगी तो जरूर बुलाऊंगी मैं तुम्हें घर पे। चल अब दिमाग खराब मत कर अपना, आ कुछ खाने चलते हैं। खाएगी तू कुछ? चलो। भाभी, तन्नू दीदी कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। मैं कमरे में उनके चाय लेके गई थी, आप बता दो कहाँ है। वो अपनी फ्रेंड के पास गई हैं, पर इतना टाइम हो गया, कह के गई थी आधे घंटे में आ जाऊंगी, अभी तक तो आई नहीं है। अरे तन्नू, आ गई तुम? हाँ आ गई। पर एक बात बोलो, तुमने आधे घंटे की बोली थी, पर इतना टाइम कहाँ लग गया? भाभी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं किस टाइम आती हूँ किस टाइम जाती हूँ आपको उससे क्या मतलब? आप अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? तन्नू, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? मेरी जिम्मेदारी है, पापा मुझे बोल के जाते हैं तुम दोनों का ध्यान रखना। अगर मैं ही आपका ध्यान नहीं रखूंगी फिर कौन रखेगा? भाभी आप अपना और इसका ध्यान रखा करो। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। दीदी, भाभी ठीक तो कह रही हैं। तू अपना मुंह बंद रख, आई बात समझ में? रिंकी, तुम तन्नू को कुछ भी मत बोला करो, वो तुमसे बड़ी हैं। अगर तुम उनसे कुछ कहोगी तो बेमतलब में तुम्हें सुना देंगी, इसलिए तुम चुप रहा करो। ठीक है भाभी। चल ठीक है, भैया पापा आने वाले हैं, मैं सब्जी काट लेती हूँ, शाम को खाना भी तो बनाना है। ठीक है भाभी। भाभी, भाभी, देखना लगता है गेट पे पापा आ गए, गेट खोल दो। ठीक है, आई। आ गए पिताजी? हाँ बेटा आ गए। पिताजी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती ठीक है बेटा, लिया। अब तो थक गए भाई। आज जाम भी तो बहुत था पिताजी। क्या करे भाई, गाड़ी रोज बढ़ती जा रही है रोड पे, रोड इतनी ही है, रबड़ तो है नहीं, खींच के बड़े कर देंगे। ले बेटा। स्वाति, रिंकी कहाँ है? पिताजी, रिंकी तो पढ़ रही है। और तन्नू कहाँ है? तन्नू अपने कमरे में है। स्वाति बेटा एक काम कर, तन्नू को बुला के ला जरा। ठीक है पिताजी। जी पिताजी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, बैठ जरा। हाँ पिताजी बताओ क्या हुआ? बेटा होता क्या, बस यही तेरी शादी की बात करनी है। हे भगवान, पिताजी मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने आपको सुबह ही तो कहा था ना कि मुझे शादी नहीं करनी। उसने मुझे एक लड़का बताया है, अगर लड़का अच्छा लगा तो मैं रिश्ते की हाँ कर दूंगा। सही कह रहे हो पापा। बेटा जवान लड़की है, टाइम पे शादी हो जाएगी तो ये अच्छा है, वरना मोहल्ले में तू होती है। फिर कब चल रहे हो फिर? कोई भी डेट रख लेंगे। पिताजी इससे पहले आप मेरे लिए लड़का देखो,
मैं आपको सारी बात आज क्लियर बता ही देती हूँ। बात बता दू? क्या बात बताएगी? हैं? कौन सी बात है? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगी। तन्नू, क्या कह रही है तू ये? किस लड़के से प्यार करती है तू? तो भाई नाक कटाएगी क्या? पिताजी, आप चाहे कुछ ही कर लो, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। बेटा तन्नू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू आज मुझे ये दिखाएगी। अरे जब तुम छोटे छोटे से थे, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चल बसी, अपने हाथों से रोटी बना के मैंने निवाला खिलाया तुम्हें, वो दिन तुम भूल गए। अमित भाई, पिताजी चाहे कुछ भी कहते रहें, पर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं उससे तुम्हें एक बार मिलवा दूंगी। कोई बात नहीं तन्नू बेटी, अगर तेरी यही जिद है कि उसी लड़के से तुझे शादी करनी है तो उसको बुलवा ले कल। अगर वो तेरे लायक हुआ तो उससे मैं तेरी शादी कर दूंगा। ठीक है पिताजी, फिर मैं कल उसको घर बुला लूंगी। ठीक है तन्नू, तुम अपने कमरे में जाओ। स्वाति, तुम एक गिलास उठाकर रसोई में रखो। पापा, तुम परेशान मत हो, देखते हैं अगर लड़का ठीक ठाक है कर देंगे शादी। आएगा तो है ही, कल घर बार देखेंगे उसका, पसंद आ गया तो कर देंगे। जहाँ इसकी खुशी है भाई हमारी खुशी है। चल ठीक है अमित, जैसी तेरी इच्छा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं। रिंकी, पापा और भाई कहाँ हैं? बाहर बैठे हैं शायद। देखियो, बाहर जाके देखियो क्या बातें कर रहे हैं, आके मुझे बताइयो फिर। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ निशांत, कहाँ पे हो? कुछ नहीं, मैं तो घर पे हूँ। मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि मैं पापा से और भाई से बात कर लूंगी, तो मैंने पापा से बात कर ली है। तुम आज घर पे आ जाओ। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ फिर आज। ओके। ठीक है। अमित, स्वाति से पूछ चाय बनी नहीं बनी? अभी पूछता हूँ पिताजी। स्वाति, स्वाति, हाँ जी। चाय बन गई? हाँ जी, लेके आई। आ जाओ। बड़े असमंजस में फंसा हुआ हूं अमित, करे तो करे क्या? ही ऐसा मैटर फंस गया तन्नू का। और भाई, तू कॉलेज नहीं गई आज? बस जा रही हूँ। ठीक है रिंकी, तू कॉलेज जा, लेट हो जाएगी। ठीक है, ले लो और अच्छी सी पढ़ाई कर ले, मन लगा के। स्वाति, तन्नू को बुला लो। ठीक है जी। जी पिताजी, बोलो। बेटा तन्नू, मैं ये कह रहा था, कब तक आएंगे वो? पिताजी, मैंने फोन तो कर दिया है, बस आने वाले होंगे। तन्नू, उसके मम्मी पापा भी आ रहे होंगे ना साथ में? पिताजी पता नहीं, मैंने तो फोन कर दिया है। अब देखो, वो अकेले आएंगे, मम्मी पापा के साथ आएंगे। वैसे तन्नू एक बात बता, लड़के के घर वालों से मिली है तू कभी? नहीं। नहीं पिताजी, मैं उसके घर वालों से तो नहीं मिली, पर वो बहुत अच्छा लड़का है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाने दो। लगता है पिताजी वो आ गए। चलो ठीक रुको है। भाभी, मैं खोलती। आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। चलो अंदर चलो। आओ निशान, ये मेरे पिताजी और मेरा भाई है। बैठो बेटा। तो बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम निशांत है जी। और पापा का नाम? उनका नाम अरविंद कुमार शर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हो? हम जावली में रहे। मकान अपना ही है या किराए का है? अपना ही है जी। अपना ही है। अच्छा, काम क्या करते हो? काम तो कुछ ना, मेरे भाई डेयरी खोल रखी है अपनी गांव में, अपना बिजनेस है। तो बेटा कितनी कमाई हो जाती है महीने में? कमाने की तो देखो यार जी, पता ही ना कुछ कितना आ जा महीने का।
तो आइडिया तो होगा कुछ भी, वे 1,00,000 2,00,000 50,000 कुछ तो आइडिया होगा कि इतने आ रहा महीने में। 1.5-2 लाख तो आ ही जा जी। अच्छा, तो पापा डेयरी संभालते हैं, तुम क्या करते हो? हाँ, दोनों ही डेयरी संभाल रहे हैं। अच्छा, दोनों ही डेयरी संभालते हो। तो पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई बीकॉम। बीकॉम। तो बीकॉम के बाद ये नहीं सोचा कुछ हम आगे कुछ और करें? ना जी, डेयरी संभालेंगे हम तो अपनी। चलो बेटा, अच्छी बात है, अपने पिताजी के काम में हाथ बटा रहे हो, पर तुम्हें तो है ना पढ़ लिख के कुछ और सोचना चाहिए था। जरूरी नहीं है भैंसों के गोबर उठाओ। गोबर ठा में हम गोबर ठा में तो क्या हुआ, जब कमाई गोबर में से आ रही है तो। बेटा निशांत, अगर तुम्हें डेयरी का ही काम करना था तो इसमें तो इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं होती। क्या जरूरत थी इतनी पढ़ाई लिखाई की? पिताजी, आपको इतनी बारीकी में घुसने की क्या जरूरत है? अब जिस काम के लिए बुलाया वो बात कर लो। चलो ठीक है। तो बेटा निशांत, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कुछ ना जी, 4 बहन है जो मेरे से बड़ी हैं, और 3 भाई हैं, वो भी मुझसे बड़े हैं, एक है छोटा। 3 बहन की शादी होगी, एक की और करनी है अब। बेटा निशांत, परिवार तो खैर तुम्हारा ठीक ही है, अच्छी बात है, पर तुम्हारे मम्मी पापा की कोई इस तरह की डिमांड तो नहीं है कि शादी की में भाई हमें इस तरह का वो चाहिए, दहेज, इस तरह का फंडा तो नहीं है कुछ? देखो जी, बात रही दहेज की, जब मेरे बड़े वाले भाई की शादी हुई उसे तो मिली फॉर्च्यूनर, और अब उससे छोटे की बात चल रही है, उसे मिली ही BMW। अब तुम देख लो, उनसे नीची बात ना बननी चाहिए मेरी। ज्यादा ना तो क्रेटा तो करा ही दियो एक। हमारे पास तो इतना है कि भाई एक मान सम्मान तुम्हारे मेहमानों का अच्छी तरह से कर देंगे, और वक्त जितने भी तुम्हारे मेहमान आएंगे, ठीक है, और जो भी एक बाप अपनी बिटिया के लिए कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, भाई हम तो ज़्यादा ज़्यादा एक आपको बाइक दे सकते हैं, और जो भी अपना दान दहेज बिटिया के लिए हमने जोड़ रखा है वो दे सकते हैं। अब तुम देख लो, अब तुम्हारे मम्मी पापा अगर खुश हैं तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तन्नू, जब तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं थी कि तुम मुझे एक गाड़ी भी दे सको, तो तुमने इतने वादे क्यों करे थे प्यार के? निशान, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, और सच्ची मोहब्बत के सामने दहेज की कोई अहमियत नहीं होती। तन्नू, मेरे माँ बाप की गांव में बहुत इज्जत है, और मेरे बड़े बड़े भाइयों को इतनी बड़ी गाड़ी मिली है। अगर तुम मुझे एक गाड़ी भी नहीं दे सकते तो मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? और मैं हमेशा अपने माँ बाप के ही कहने में चलता हूँ, और जो वो कहते हैं ना वो ही करता हूँ। निशांत, तुमने मुझसे प्यार समाज से या अपने माँ बाप से पूछ के किया था क्या? और हाँ, धिक्कारती हूँ मैं ऐसे प्यार को जो हमारे प्यार के बीच में दहेज बन के खड़ा है। ठीक है तन्नू, अगर यही बात है ना तो मैं भी अपने माता पिता से अलग नहीं रह सकता। हाँ तो ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं भी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती जो दहेज के पीछे पागल हो। पिताजी, मुझे नहीं पता था इस दुनिया में झूठा प्यार रह गया है। आज के बाद आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तन्नू, इस दुनिया का कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी दुखी रहे। हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी सुखी रहे, जहां भी जाए वो हर पल उसका सुख में गुजरे। और आजकल की लड़कियां इस तरह के जो कदम उठाती है ना, बस उसके बाद उनको पछताना ही होता है बेटा। और मैं ये चाहता हूं उसकी बिटिया का हर पल खुशी में गुजरे, हर खुशी उसके पैरों में हो। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मर्जी से एक निर्णय लिया और वो भी गलत साबित हुआ। और मैं हर लड़की को यही कहना चाहूंगी कि अपनी माँ बाप की मर्जी के बिना कोई कदम ना उठाए और अपने माँ बाप का सम्मान करे। बेटा तन्नू, आज मैं तुझ पे इतना गर्व करता हूं कि हर माँ बाप की तेरे जैसी बेटी हो, जो अपने समय को समझ ले और समय से जीतकर जो अपने रास्ते बनाते हैं वही सच्चा इंसान कहलाता है। तन्नू याद रखना। मैं तन्नू, आज तूने अपने बाप की छाती इतनी चौड़ी कर दी। बेटा तन्नू याद रखना, जो बच्चे समय से लड़कर अपनी तकदीर बदलते हैं ना, वही सच्चे इंसान कहलाते हैं। बेटा याद रखना तन्नू।
मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। हर लड़की को यही समझ हो ना, तो कभी लड़कियां दुखी नहीं रहेगी समाज में, याद रखना बेटा।